क्या शाम होते ही आप भी अपने घर में कीड़ों और मच्छरों के आतंक से बहुत ज़्यादा परेशान हैं? जैसे ही लाइट ऑन होती है, वैसे ही आपके घर में भी मच्छर, कीड़े बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं। रातों की नींद हराम कर दी है और मच्छर इतना काट-काट कर बुरा हाल कर देते हैं कि यहाँ पर आपका सोना, उठना-बैठना भी दुखी हो जाते हैं। उसके बाद आप लोग मार्केट से कोई भी कॉइल या रिफिल उठा लाते हैं, जिसका साइड इफ़ेक्ट हमें सबको पता है कि वो साँस के थ्रू हमारी बॉडी में जब अंदर जाती है, तो उससे हमें कई बार बहुत ज़्यादा नुकसान भी हो जाता है। तो आपको नींबू और प्याज का कुछ इस तरीके से इस्तेमाल मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, जिसका इस्तेमाल अगर आपको मैं जैसे बता रही हूँ आपने वैसे कर लिया ना, तो आपके घर में ना तो कीड़े आने वाले हैं, ना मच्छर आने वाले हैं, ना ही कोई मक्खी आने वाली है। तो यहाँ पर हम एक प्याज लेंगे जो बड़े साइज की होनी चाहिए और लाल रंग की होनी चाहिए, क्योंकि लाल रंग की प्याज में ज़्यादा ही पोटेशियम मात्रा होती है। जितनी प्याज रेड होगी उतनी ही ज़्यादा इफेक्टिव होगी। तो यहाँ पर एक प्याज लेंगे, उसे हम छील लेंगे, साथ ही साथ हम लेमन लेंगे। तो इनका इस्तेमाल हम कैसे करने वाले हैं उसके लिए वीडियो को पूरा देखिएगा। वीडियो ज़रा भी अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा और चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। साथ ही साथ मुझे कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा कि आप मेरी वीडियो किस गाँव या किस शहर से देख रहे हैं, ताकि मैं आपको थैंक्स कर सकूं। देखिए, ये जो तरीका है ना, ये बहुत ही ज़्यादा पुराना है, बहुत ज़्यादा पुराना। हमारे दादी नानी के टाइम पर ये यूज़ करती थी वो लोग, क्योंकि उस टाइम पे ना तो कोई कॉइल थी ना रिफिल थी, लेकिन ये 100% सेफ रहता था। और आज के टाइम में रिफिल, कॉइल्स, स्प्रे तमाम सारी चीज़ें मिलती हैं, लेकिन वो सारी हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल होती हैं। उनके इस्तेमाल से हमारे शरीर में कई बार बहुत बड़ी खतरनाक बीमारियां भी हो जाती हैं, क्योंकि वो जितने भी केमिकल्स होते हैं वो सांस के थ्रू हमारी बॉडी में अंदर ही जाते हैं। तो देखिए, जैसे मैंने लेमन को कट किया वैसे आपने लेमन को कट करना है, जैसे मैं प्याज को कट करने वाली हूँ आपने वैसे ही प्याज को कट करना है। तो पहले हम लेमन को लेंगे और लेमन को ना अंदर से इसका जूस निकालेंगे। इसका हमें जूस जो है पूरा निकाल देना है, जितना हो सकता है पॉसिबल उतना हमें इसका जूस निकाल देना है। चाकू या चम्मच की मदद से आप इसको इस तरह से अंदर अंदर करेंगे ना तो खोखला हो जाएगा वो थोड़ा सा, लेकिन पूरी तरह से इसका जूस खत्म नहीं होना चाहिए। इस चीज का ध्यान रखिएगा, क्योंकि हमें इस छिलके का भी इस्तेमाल करना है और इसके जूस का भी इस्तेमाल करना है। तो इसे पूरी तरह से आपने खाली नहीं करना है, बस इसमें थोड़ा सा स्पेस बना लेना है। ठीक है, जैसे कि आप देख सकते हैं मेरी जो फिंगर है उसकी थोड़ा सा ऊपर वाला पार्ट जो है वो अंदर जा रहा है, उतना ही आपको इसमें स्पेस बनाना है। ऐसे ही आपने इस प्याज में भी थोड़ा सा स्पेस बना लेना है। और ये जो प्याज और नींबू हम निकाल कर रख रहे हैं ना, इसका भी हम यूज कर सकते हैं। तो देखिए, इस तरीके से थोड़ा सा स्पेस हम प्याज के नीचे बना लेंगे और ऐसे ही हमने लेमन के नीचे बनाया है। तो इस तरह से अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही साथ ये जरूर बताइएगा कि क्या आपने कभी कोई देसी तरीका इस्तेमाल किया है घर से कीड़े मकोड़े मच्छर मक्खियों को भगाने के लिए? अगर नहीं किया तो एक बार जरूर ट्राई कीजिए। ये तरीका ना बहुत ज्यादा पुराना है। पहले के टाइम में इसी तरीके से हमारी दादी वगैरह होती थी जो कीड़े भगाती थी, क्योंकि देखिए कीड़े अब से नहीं हमेशा से आते थे। पहले उनके यहाँ दिए लालटेन वगैरह जलती थी, तो जैसे ही जलाते थे ना वैसे ही कीड़े आना शुरू हो जाते थे। लेकिन उनके पास में फिर इस चीज का इस्तेमाल कर देते थे तो वो तुरंत खत्म हो जाते थे, वहीं की वहीं वो निकलना मतलब बंद हो जाते थे। तो इसी तरीके से आपने भी आज भी आप इस तरीके को अपना सकते हैं कि जैसे ही हम लाइट ऑन करते हैं वैसे ही बरसात होने की वजह से कीड़े बहुत ज्यादा आते हैं, मच्छर बहुत ज्यादा आते हैं, जो कि खाना पीना मुश्किल कर देते हैं। साथ ही साथ उनकी सफाई बहुत ज्यादा मुश्किल होती है। तो देखिए, यहाँ पर हमने एक नींबू और एक प्याज तैयार कर लिया है। जितनी की आपको नीड है आप उतना कर सकते हैं, जितना बड़ा आपका घर है आप उस हिसाब से तैयार कर सकते हैं। और इसे आपने डेली डेली नहीं बनाना, एक दिन बना लेंगे आप और पूरे हफ्ते भर आप इसे इस्तेमाल में ले सकते हैं। एक प्याज और एक नींबू पूरे एक हफ्ते चल जाएगा। तो देखिए, ये मुझे नहीं लगता कि कॉइल या रिफिल से महंगा पड़ेगा। अब आपने लेनी है थोड़ी सी लौंग, किसी भी स्टील के बर्तन में आप इन्हें डाल लीजिए। थोड़ी सी लौंग लेनी है आपको और साथ ही साथ थोड़ी सी इसमें आपने लेनी है दालचीनी। तो यहाँ पर दालचीनी जो है ना वो मेरे पास पीसी हुई है, और कपूर लेना है। तो यहाँ पर मैं थोड़ा सा कपूर ले रही हूँ, लौंग ले रही हूँ और दालचीनी ले रही हूँ। तीनों चीज़ों का इस्तेमाल मैं इसमें करने वाली हूँ। तो कपूर की मात्रा थोड़ी सी ज़्यादा रखी है मैंने, क्योंकि कपूर जो होता है ना वो हमारे घर से सारे कीड़े मकोड़ों को भगाने के लिए बहुत ज़्यादा मददगार होता है। साथ ही साथ इसी में मैं थोड़ा सा दालचीनी का पाउडर डाल दूंगी। अगर आपके पास स्टिक है तो आप स्टिक डाल सकते हो, मेरे पास पाउडर पिसा हुआ है तो मैं इसलिए उस पाउडर को ही डाल रही हूँ, लेकिन घर पर ही मैंने तैयार किया है। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, सारी चीज़ें जितना हो सके उतनी अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि मेन सारी चीज़ें इन्हीं पर डिपेंड करता है कि ये सारी चीज़ें जितनी अच्छी होंगी उतनी ही हमारी रेमेडी अच्छे से काम करेगी। तो यहाँ पर जो कपूर
लिया है मैंने, देसी कपूर लिया है, जो कि बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है और ये जब तक रहता है जब तक इसकी महक ख़त्म नहीं होती है। और जो वैसा टिक्की वाला कपूर होता है ना, उसकी महक बहुत ही जल्दी ख़त्म हो जाती है। तो इसलिए आप जब भी कपूर का इस्तेमाल कर रहे हैं तो कोशिश कीजिए जो देसी कपूर होता है, भीमसेनी कपूर, उसका इस्तेमाल करें। बहुत ही ईज़िली किराने की दुकान पर मिल जाता है, बस आपने बोलना है कि देसी कपूर दे दीजिए, तो वो उसी हिसाब से आपको देसी कपूर दे देते हैं। ये थोड़ा सा महंगा ज़रूर आता है, लेकिन इसका इफेक्ट बहुत ज़्यादा होता है और बहुत लंबे समय तक होता है। तो देखिए इनको हमने दरदरा सा कूट लिया है। कूटने के बाद में अब इसे हम अलग बाउल में एक में निकाल लेंगे, और एक दिन में ये पूरा इस्तेमाल नहीं करना है आपने, ये कई दिन के लिए आपके लिए हो जाएगा। तो इसे निकाल कर हम एक बाउल में रख रहे हैं, और इसका इस्तेमाल किस तरीके से करेंगे वो चलिए देख लेते हैं। तो देखिए हमारा ये करीबन 1 से 2 चम्मच के करीब मिक्सचर तैयार हो गया है। इसमें लौंग भी हल्की सी दरदरी हो गई हैं, और जो कपूर था वो भी, और दालचीनी तो ऑलरेडी पहले से पाउडर फॉर्म में थी। अब हम क्या करेंगे, जो हमने नींबू लिया है और जो प्याज ली है उसका इस्तेमाल करेंगे। अब लेकिन उससे पहले इसमें हम डालेंगे नीम का तेल। आपके पास नीम का तेल है तो आप नीम का तेल डाल लीजिए। अगर आपके पास नीम का तेल नहीं है तो यहाँ पर आप सरसों का तेल डाल सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे यहाँ पे नीम का तेल बहुत सारा इकट्ठा मतलब मंगा लिया था, तो बहुत सारा रखा है, तो मैं यहाँ पर नीम का तेल डाल रही हूँ। अगर आपके पास नहीं है तो यहाँ पर आप नीम की पत्तियों को ना सरसों के तेल में खूब सारा पका लीजिए, तो भी आपका नीम का तेल बनकर तैयार हो जाता है। अब ये हमारी रेमेडी जो है ये बन गई है। अब इसका इस्तेमाल कैसे करेंगे, देखिए तेल भी ज़्यादा नहीं डालना है आपने, 2 चम्मच डाला है मैंने, सिर्फ उतना ही आपने डालना है, क्योंकि अगर इसमें आप ज़्यादा तेल डाल लोगे तो भी फिर कोई फ़ायदा नहीं रहेगा। अब आपने लेनी है कॉटन, और कॉटन की थोड़ा सा बड़े साइज़ की बाती बना लेनी है आपको। ज़्यादा छोटी नहीं बनानी है और ज़्यादा पतली नहीं बनानी है। इसका जो ऊपर का टॉप का पार्ट होना चाहिए वो ज़्यादा पतला नहीं होना चाहिए। ठीक है, प्याज के लिए भी और जो नींबू हमने बनाया है उसके लिए भी, हम दोनों के लिए बातियां बनाकर तैयार कर लेंगे। बाती बनाने के बाद में हमें इस रेमेडी का कैसे इस्तेमाल करना, और ये देखिए एक दिन के लिए नहीं होती है, मैंने स्टार्टिंग में जैसा कि कहा आपसे 7 दिन कम से कम चलने वाली है। अब आप लोग सोचेंगे कि एक दीपक है वो 7 दिन कैसे चलेगा, सिर्फ 2 चम्मच तेल है वो 7 दिन कैसे चलेगा, मैं बता रही हूँ वैसे चलेगा। आपने वीडियो को पूरा फॉलो करना है। तो देखिए यहाँ पर हमने इसमें जगह बना ली। अब इसमें हम क्या करेंगे, ये जो मिक्सचर है हमारा, ये सारा धीरे धीरे करके दोनों में फिल कर देंगे। दोनों में हमें इसे भर देना है अच्छे से दबा दबा कर, और इसको जब हम दबा दबा कर भर देंगे ना तो इसमें अंदर काफ़ी ज़्यादा क्वांटिटी में आ जाता है। और इसका इस्तेमाल लेकिन एक दिन में नहीं करना है, इस चीज़ का ध्यान दीजिएगा पूरा। ठीक है, अब इसके ऊपर हमने इसको बाती को रख दिया है। ऐसे ही हमने जैसे ये नींबू तैयार किया है वैसे ही हम अपनी प्याज को भी तैयार कर लेंगे इसी तरीके से। तो इस तरीके से ना आप इसको एक बार बना लेंगे। अब ये 7 दिन के लिए आपके घर के कीड़े मकोड़े भगाने के लिए एक तरीका तैयार हो गया है। अब आपको शाम जैसे ही होती है वैसे ही शाम के टाइम इनमें से जो भी आपके घर में अवेलेबल हो, आपके पास नींबू है तो नींबू का बना लीजिए, प्याज है तो प्याज का बना लीजिए। शाम जैसी होती है वैसे ही आपने इनको जला देना है, जलाकर पूरे घर में इसको घुमा देना है। इंस्टेंट जैसे ही आप जलाओगे ना वैसे ही इसमें से बहुत तेजी से धुआं निकलेगा। आपने पूरे घर में इसको घुमा देना है, और जहाँ पर भी आपका लाइट वाला पोर्शन है आप वहाँ पर इसे 5 मिनट के लिए रख दीजिए। 5 मिनट में ही ये अपना काम कर देगा। उसके बाद रूम्स लॉक कर दीजिए अपने, और खिड़की दरवाजे बंद कर दीजिए, और इसका जो धुआं है वो आपके घर में भर जाएगा। इसके बाद आप इसे 10-5 मिनट बाद बुझा दीजिए, बुझाकर इसे रख दीजिए, नेक्स्ट डे फिर से जला दीजिए। इसी प्रोसेस को आप 7 डेज तक फॉलो कर सकते हो। 7 डेज सिर्फ इसको 5 मिनट जलाना है। 5 मिनट में ये देखिए मैंने आप इसको बंद कर दिया, इसमें से धुआं निकल रहा है, काफ़ी देर तक निकलता रहता है। तो इसी धुएं से आपके घर के सारे कीड़े मकोड़े भागने वाले हैं। तो इस तरह से आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अपना फीडबैक मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा।